हेलो एंड वेलकम पीपल। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के गेट एग्जाम में सेट 3 में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कंसिडर द फॉलोइंग कोड सीक्वेंस हैविंग 5 इंस्ट्रक्शंस I1 to I5. Each of these instructions has the following format: OP, RI, RJ, RK, where operation OP is performed on the contents of register R, J and RK and the result is stored in register RI. Then you can just have a look at these 5 statements. उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसिडर द 3 स्टेटमेंट्स। S1, S2, S3 स्टेटमेंट्स गिवन है आपको। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 है देयर इज एन एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन इंस्ट्रक्शंस I2 एंड I5। ये रही इंस्ट्रक्शन I2 और ये रही इंस्ट्रक्शन I5। इन दोनों में एंटी डिपेंडेंसी है या नहीं। एंटी डिपेंडेंसी क्या होती है? राइट आफ्टर रीड टाइप की डिपेंडेंसी को कभी कभी हम एंटी डिपेंडेंसी भी कहते हैं। राइट आफ्टर रीड का मतलब इंस्ट्रक्शन आई रीड कर रही है, किसी रजिस्टर R1 को से, और उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन J उसी रजिस्टर R1 में कुछ राइट कर रही है। इस टाइप की डिपेंडेंसी को हम कहेंगे राइट आफ्टर रीड डिपेंडेंसी। यानी कि राइट बाद में हो रहा है, रीड पहले हो रहा है। राइट आफ्टर रीड तो रीड होने के बाद में हम राइट कर रहे हैं। यानी कि I2 जो कुछ भी रीड कर रही है, I2 एक तो R1 रीड कर रही है और एक R3 रीड कर रही है। अगर I5 इन दोनों में से किसी में राइट कर रही है तो हम कहेंगे स्टेटमेंट S1 ट्रू है। बट आप क्लियरली देख सकते हो I5 राइट कर रही है R7 में। R7 ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 फॉल्स है। WAR टाइप की कोई भी डिपेंडेंसी I2 और I5 में नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। S2 says there is an anti-dependency between instructions I2 and I4. तो I2 ये रही, I4 ये रही। इन दोनों में देखो आपको क्लियरली दिखेगा कि I4 R3 में राइट कर रही है और I2 जो कि उससे पहले है वो इसी को रीड कर रही है। यानी कि राइट आफ्टर रीड। पहले रीड होना है बाद में राइट होना है, पहले रीड हो रहा है बाद में राइट हो रहा है। यस, तो यहां पे एक WAR टाइप की डिपेंडेंसी हमें मिल गई I2 और I4 में, जिसे हम एंटी डिपेंडेंसी भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर S2 ट्रू है। S1 we have seen it is false. S2 is true. S3 स्टेटमेंट है क्या, पहले ये देखते हैं। S3 is within an instruction pipeline an anti-dependency always creates one or more stalls. Wrong. यहां पे एक वर्ड है always, यानी कि हमेशा। इस टाइप की डिपेंडेंसी एंटी डिपेंडेंसी हमेशा स्टॉल नहीं क्रिएट करती, क्योंकि हम इस इन डिपेंडेंसीज को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर रीनेमिंग। अगर आप इस टेक्निक के बारे में नहीं जानते हो तो आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हो, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रजिस्टर रीनेमिंग से हम इन डिपेंडेंसीज को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो S3 फॉल्स है क्योंकि हमेशा स्टॉल्स नहीं क्रिएट होंगे। काफी केसेस में हम स्टॉल्स होने से रोक भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर रीनेमिंग। तो आपका आंसर आया ओनली S2। ओनली S2 इज ट्रू and it is present in options, या ऑप्शन बी ओनली S2 is true। ये है आपका आंसर।